India, every year, 1 million candidates apply to sit what's said to be one of the toughest exams in the world. These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा। एक गरीब इंसान के पास आज के टाइम में गरीबी से बाहर आने का एक ही तरीका है एजुकेशन, कि मेरा बेटा अगर पढ़ लिख गया तो उसको एक ढंग की जॉब मिल जाएगी और उसका करियर बन जाएगा और हम पूरे परिवार इस गरीबी रेखा को पार कर जाएंगे। इस उम्मीद में पेरेंट्स बहुत पैसे खर्च करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक स्कूल की फीस और नखरे इतने ज़्यादा हैं कि आम आदमी की औकात नहीं है और जैसे तैसे इस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ भी लिया तो ढंग की जॉब नहीं है। हाल ही में अमरीश मलाकर उम्र 38 ईयर्स जो कि एसएससी और रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए कई सालों से तैयारी कर चुके हैं, पर सफलता ना पाने के कारण आज वो एक फूल बेचने की दुकान चलाते हैं ताकि खुद का और अपने परिवार का पेट पाल सके। ये सिर्फ अमरीश की कहानी नहीं है, बल्कि इंडिया के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 15 वैकेंसीज खुली थी प्यून, ड्राइवर और वॉचमैन की जॉब के लिए, जिसमें 11,000 एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था, जिसमें कि कुछ लोगों के पास पीएचडी भी थी। CMI के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिसमें बिहार, राजस्थान, हरियाणा, असम आते हैं, बिकॉज सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। पर सबसे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि लोग इंडिया में सरकारी नौकरी के पीछे इतना भागते क्यों हैं। क्या दोष हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का है, या फिर हमारे पेरेंट्स और टीचर्स का है, या फिर खुद स्टूडेंट का है। आइए इसी के बारे में एनालिसिस करते हैं और सॉल्यूशन को भी समझते हैं। और अगर हम बात करें हमारे पढ़ाए जाने वाले सिलेबस के बारे में, तो सारी लड़ाइयों के नाम 1500 में ये हुआ, 1600 में वो, इसका बेटा वो, उसका बेटा वो। अरे यही सब पढ़ाना है तो थोड़ा सा दे दो। फालतू की चीज़ें पढ़ा रहे हो, काम की चीज़ें तो पढ़ा नहीं रहे हो। लाइक अमीर कैसे बने, पैसे कैसे कमाएं, कर्ज से कैसे बचे, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ नहीं करें, ये सारी चीज़ें जो रियलिटी में कायम आएगी, ये सब तो सिखा नहीं रहे हो। यानी अगर आप एजुकेशन को रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो तो करो, इससे जल्दी समझ में आता है। पर यहाँ तो बस रट्टा मार लिए, पेपर में 100 नंबर लेके आ गए, घर वालों के आंखों का तारा बन गए, और जब गए इंटरव्यूज़ में तो टाइम फीस। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 40% ग्रेजुएट के माता पिता किसानों के परिवार से आते हैं, और आप सभी को पता ही होगा कि हमारे किसानों की हालत क्या है, और बच्चे अनएम्प्लॉयड होने के कारण अपने माँ बाप पर ही डिपेंड है। एक तरफ एक बच्चा है जिसके मम्मी पापा एजुकेटेड है, जिन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूल में डाला है और उसको 2-3 ट्यूशन लगवा दिए गए और उसको अलग अलग स्पोर्ट्स भी खिलाए जाते हैं। और दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसके मम्मी पापा उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, सरकारी स्कूल में बस नाम लिखवा दिया गया, आसपास का माहौल भी उतना अच्छा नहीं है, और घर में पैसे नहीं है तो बाहर कमाने भी जाना पड़ता है। तो अगर इन दोनों में से अगर किसी की नौकरी लगेगी भी तो किसकी लगेगी? पहले वाले की ना, बिकॉज नहीं भी लगेगी तो घूस दे देंगे, तो वही सक्सेसफुल होंगे और वही अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, और फिर ये एक साइकिल बन जाता है। और सेम चीज़ें इनके बच्चों के साथ भी होती है। जो सक्सेसफुल हैं उनके बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो बेचारा आम आदमी है उनके बच्चे भी आम आदमी रह जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जानते हुए भी लोग एक सरकारी नौकरी के पीछे इतना भागते क्यों हैं? इसके 2 कारण हैं। फर्स्ट, सोशल रिस्पेक्ट। रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए एक सरकारी नौकरी मिलना लॉटरी जीतने जैसी ही है, क्योंकि उससे उनको समाज सोसाइटी में इज्जत ना मिल जाता है, और स्पेशली लड़कों की शादियों पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक टीचर ने अपनी बेटी की शादियों में 60 लाख से भी ज़्यादा खर्च किया क्योंकि उनको एक दूल्हा मिला जिसके पास एक सरकारी नौकरी थी। एंड सेकेंड, फिक्स्ड वर्किंग। इंडिया में आज भी ज़्यादातर कैंडिडेट्स का ऐसा मानना है कि हमारी कोई सी भी सरकारी नौकरी लग जाए जिससे कि हमारी लाइफ सेट है, क्योंकि एक सरकारी नौकरी लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक आप हो तब तक आपकी जॉब। लेकिन प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं होता है, ये आज है तो कल नहीं। गया विलेज में रहने वाले 2 भाई, प्रवीण कुमार और उनके बड़े भाई, जो कि 80 ग्रेजुएट हैं, जो कि पिछले 3 सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें एक अच्छी जॉब मिली नहीं, जिनका कि ये कहना है कि प्राइवेट जॉब में हमें 5 से 10 हज़ार रुपये मिलते हैं, जिसके लिए हमें 10 घंटों से भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो अगर हमारी सरकारी नौकरी लग गई तो हमें अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाएगी और उतना काम भी नहीं करना पड़ेगा। एंड ओवरऑल एक सरकारी नौकरी कंफर्टेबल होती है कंपेयर टू प्राइवेट जॉब। लेकिन इस सरकारी नौकरी की रेस में क्या नुकसान है हमारा? फर्स्ट, इंडिया में 40% कैंडिडेट्स 5 साल से भी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि एग्जाम के प्रिपरेशन में, जिन्हें एक अच्छी जॉब मिलती नहीं है, जिसके कारण हाईली एजुकेटेड कैंडिडेट्स को भी प्यून, ड्राइवर जैसी नौकरी करनी पड़ती है। आज के टाइम में 20 से 24 साल के लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीबन 42% है, और वही 30 से 34 साल के लोगों में 0.8%। यानी जब कैंडिडेट्स की उम्र 30 से ज़्यादा हो जाती है सरकारी नौकरियों के लिए, और जब वो अटेम्प्ट्स दे के थक जाते हैं तो कोई भी जॉब के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे अमित कुमार, उम्र 28 ईयर्स, जो कि पिछले 7 सालों से रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर चुके हैं, पर आज तक उन्हें कोई भी अप्लाइंग लेटर आया नहीं, जिसके कारण आज
वो एक जोमेटो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। एंड सेकेंड, आज के टाइम एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए बहुत सारा टाइम और पैसा लगता है, लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट्स के माता पिता लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और इतने सेक्रीफाइसिंग करने के बाद जब उनके बच्चे को एक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो मजबूरन उन्हें कुछ और करना पड़ता है। एंड यू नो, कोई भी जॉब अच्छी या ख़राब नहीं होती है, ख़राब होता है तो हमारा माइंडसेट। अगर आपके पास स्किल्स है तो मार्केट में आपकी वैल्यू प्लस रिस्पेक्ट बनी रहेगी एंड यू विल ऑलवेज मेक मनी। दूसरे कंट्रियों में क्या होता है कि वहाँ पे जब भी कोई कुछ क्रिएट करता है तो एक टीम बनाता है जिससे कि उनका जो बिजनेस है वो बड़ा उभर के आता है। पर हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग दूसरों की कॉपी करने में लगे हैं, जिससे कि ना उनका फ़ायदा है और ना हमारे इकोनॉमिक्स का। पर शायद हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसा होता। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।